प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो हमारा जो इंटीजर वाला चैप्टर था उसमें जो ऑपरेशन था एक डिवीज़न वाला, ठीक है, इसके ऊपर होने वाला है। आज की वीडियो में हम इंटीजर का डिवीज़न करेंगे स्टडी, ठीक है बेटा। तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने बेटा क्या सीखा था कि जो ऑपरेशन होते हैं यानी जो फंडामेंटल ऑपरेशन होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, उनमें से हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन रूलों के साथ सीखा था, जो रूल्स थे हमारे। फिर उसके बाद में हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा, उसमें मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज सीखी, मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते टाइम में कौन कौन से चिन्हों का ध्यान रखना है, उसके साइन वगैरह रूल्स हमने सब सीख लिए थे। आज की क्लास में हम डिवीज़न के बारे में स्टडी करेंगे, वो भी इंटीजर्स की, ठीक है। तो बेसिकली बेटा डिवीज़न एक नॉर्मल प्रोसेस है जो आपने नेचुरल नंबर या होल नंबर के लिए डिफाइन कर रखी थी, वही हमारा डिवीज़न होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम अपने कॉन्सेप्ट को डिवीज़न को इंटीजर के लिए एक्सटेंड करेंगे। अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊँ कि जो डिवीज़न ऑपरेशन या प्रोसेस जो होती है वो एक रिवर्स ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है सेम नंबर को बार बार अगर रिपीट हो रहा है तो वो उसको ऐड करते चले जाना, ठीक है। तो सेम नंबर अगर रिपीट होता है तो उसको ऐड करना बार बार, तो वो कहलाता है हमारा मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। इसी का रिवर्स अगर हम सेम नंबर को किसी एक बड़े नंबर में से रिपीटली क्या करें, सब्ट्रैक्ट करते चले जाएं, तो वो हमारा डिवीज़न कहलाता है। लेकिन यहाँ इंटीजर, क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं जिनमें पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है, दोनों होते हैं। हमने डिफाइन भी करा था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, एक कंबाइंड कलेक्शन होता है हमारा होल नंबर का एंड नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर का होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ बातें लिख रखी हैं कि जो मतलब ज़्यादा अगर मैं उसको लिखवाता तो थोड़ा टाइम लगता, अगर मैं वीडियो में लिखवाता तो मैंने थोड़ी सी कॉमन चीज़ें जो उनको मैंने लिख रखा है आपको समझाने के लिए। यहाँ हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन स्टेप को समझते हैं। मैंने लिखा है बेटा, वी नो दैट डिवीज़न ऑफ होल नंबर इज़ द इनवर्स ऑपरेशन या प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सही है। हियर वी आर गोइंग टू एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजन्स टू इंटीजर। जैसा मैंने कहा था कि यहाँ हमने पढ़ा था कि जो होल नंबर के लिए बात करें, जो डिवीज़न है वो मल्टीप्लिकेशन का ही एक रिवर्स या मतलब उल्टा ऑपरेशन है। लेकिन यहाँ हम डिवीज़न के कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करेंगे इंटीजर्स के लिए। तो इसको स्टडी करने के लिए बेटा सबसे पहले आप देखो, मैंने एक मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट लिया है। मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट मतलब यानी जैसे मैंने एक नंबर को मल्टीप्लाई करा 3 × 5 करा, 3 × 5 = 15, तो 3 × 5 = 15, ये एक मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट है। तो यहाँ अगर हम बात करें कि ये 3 × 5 क्या है, एक मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट है। मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट, वैसे तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, स्टेटमेंट है बेटा, ठीक है, जहाँ दो नंबरों का प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि 3 × 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ रहा है। नाउ अगर हम डिवाइड करके देखें इस प्रोडक्ट को, यानी 15 को एक एक करके 5 से डिवाइड करेंगे, तो 15 को 5 से अगर डिवाइड करा तो 3 टाइम में, यानी क्या होगा 5 3 = 15 होता है, तो 3 आ गया। लेकिन 15 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 कितने टाइम्स में जाएगा, तो 3 5 = 15 होता है, तो 5 टाइम में जाएगा। तो आप देखोगे कि ये एक सिंगल मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पे 15 / 5 = 3 एंड 15 / 3 = 5, ये दो डिवीज़न हमारे स्टेटमेंट निकल के आ रहे, यानी एक मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट के लिए दो डिवीज़न स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं। चलो ये तो बात करी थी मैंने दोनों की दोनों जब हमने पॉजिटिव इंटीजर लिए। अब हम बात करते तब क्या हुआ कि अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर लें, ठीक है। आप उस बात पे मत जाना कि दोनों नेगेटिव इंटीजर लें, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव जो होता है मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में, वो नेगेटिव अगर मल्टीप्लाई करते तो पॉजिटिव हो जाता है। ऐसी अगर नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इस बात पे हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना कि नेगेटिव वाले की नेगेटिव से मल्टीप्लिकेशन या नेगेटिव वाले नंबर की नेगेटिव से नंबर वाले से डिवीज़न करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि वो सेम पॉजिटिव वाला रिजल्ट देगा। बात करते हैं हम इस वाले केस की, जहाँ पे एक इंटीजर क्या हो, पॉजिटिव हो, और एक इंटीजर क्या हो बेटा, नेगेटिव हो। तो यहाँ देखो मैंने दो इंटीजर लिए हैं, एक लिया है मैंने पॉजिटिव इंटीजर 2, यानी ये जो है हमारा 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है, और एक 7 है जिसके आगे माइनस लग रहा है, यानी -7 है, ये एक नेगेटिव इंटीजर है। अब मैंने इनका मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट लिखा 2 × 7 माइनस का, तो माइनस का 14 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस ही आएगा। अब इसके डिवीज़न स्टेटमेंट क्या है, यानी जो रिजल्ट आया है 14, इसको हम पहले डिवाइड करेंगे -7 से, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो प्लस का 2 आ जाएगा। अगर माइनस के 14 को डिवाइड करेंगे 2 से तो रिजल्ट आ जाएगा -7। तो आप बिल्कुल ध्यान से इनको देखो
कि यहाँ पे हर एक मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट के लिए 2 डिवीज़न स्टेटमेंट है। तो इस बात से हमें सिंपली एक कंक्लूज़न मिल के आता है। कंक्लूज़न क्या है कि किसी भी एक नंबर को, चलो यहाँ पॉजिटिव सी कर लेते हैं, किसी एक नंबर को यानी इंटीजर को किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड करने का मतलब एक ऐसा इंटीजर ऑब्टेन करना कि अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई यानी जिससे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ उसी से कर दूँ तो वापस हमारा नंबर ही आ जाएगा वापस। ठीक है, तो देखो बेटा, तो डिवाइडिंग एन इंटीजर से ए एक इंटीजर है बाय अनदर integer b, we mean to obtain an integer q such that when q, ये Q है बेटा, ठीक है, Q इज मल्टीप्लाइड बाय B, वी गेट नंबर A। दैट इज, हम कह सकते हैं बेटा डिवीज़न का मतलब अगर एक नंबर A को डिवाइड करा जा रहा है दूसरे नंबर B से तो हमें एक ऐसा नंबर प्राप्त होता है Q, या हम इसको ऐसे भी दिख सकते हैं कि A को डिवाइड करा B से तो हमें एक नंबर Q प्राप्त होता है सच दैट तो नंबर क्या है वो B इंटू अगर हम Q करें तो वापस हमें A मिल जाए। तो ये है डिवीज़न। तो बेसिकली डिवीज़न का मतलब क्या होता है कि एक इंटीजर को, देखो मैंने ये लिखा है कि एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करना, तो एक नया इंटीजर आएगा जिसको हम Q कहेंगे। देखो ये रहा A, ये रहा B और ये आया Q। और अगर मैं इस Q की मल्टीप्लाई B से कर दूं वापस, यानी 5 की मल्टीप्लाई 3 से कर दूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, वापस 15 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमें 2-3 चीज़ें मिलती हैं बेटा। एक मिलता है हमारे को, यहाँ हम कहेंगे A को तो कहा जाता है A इज़ कॉल्ड डिविडेंड, और B को क्या कहेंगे बेटा, हम B को कहेंगे बेटा B इज कॉल्ड डिवाइज़र, और जो Q है इज कॉल्ड कोशेंट। तो इसे हम क्या कहेंगे, कोशेंट। तो इस कंक्लूजन से हमारे पास में फॉलोइंग डेफिनेशन आती है। तो वी हैव फॉलोइंग डेफिनेशंस। सबसे पहले बेटा आता है हमारा डिविडेंड, इसे हिंदी में भाज्य भी कहते हैं बेटा। यहाँ पे हमारा भाज्य है A, यानी द नंबर्स which is to be divided by another number। ठीक है बेटा, दूसरा हो गया हमारा डिवाइज़र। डिवाइज़र यहाँ पे B है जिसे हम कहते हैं भाजक, यानी द नंबर which divides a given नंबर, या इंटीजर भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी डिविडेंड होता है द नंबर विच इज़ टू बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर। यानी डिविडेंड किसे कहेंगे बेटा, हम एक ऐसे नंबर को कहेंगे जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होने वाला है। और डिवाइज़र क्या होता है, द नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर। जो डिवाइज़र होता है वो किसी दिए हुए नंबर को डिवाइड करेगा। और जो क्वोशिएंट होता है वो क्या होता है बेटा,
थर्ड होता है हमारा क्वोशिएंट। ये हमारा आंसर होता है, यानी इसे हिंदी में कहते हैं भागफल, यानी जो भाग देने पे हमें मिलेगा, प्राप्त होगा, यानी यहाँ पे क्यू है। ठीक है, द रिजल्ट ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीज़न। ठीक है बेटा, हालांकि बेटा ये थ्योरेटिकल है। डिवीज़न नॉर्मली जो आप साइन बना के करते हो ना, वही होती है। ठीक है, जैसे हम ये साइन बना रहे हैं, मान लो 15 को हम 3 से डिवाइड करें, 3 5 ज़ा 15, और जो बचता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, ये बाद में पढ़ेंगे हम। लेकिन नॉर्मली आप सोचोगे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझाने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। देखो यहाँ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझाने का मीनिंग क्या है बेटा, कि हम जो है ना डिवीज़न प्रोसेस को एक्सटेंड करने जा रहे हैं होल नंबर से इंटीजर की तरफ में। अब इन होल नंबर्स तक तो बहुत सिंपल ही था, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव नंबर होते हैं और जीरो होता है। जीरो, अगर हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड माना जाता है, यानी कोई भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो मैथ्स में नॉट डिफाइंड है। बाकी सबके लिए हमारे को होल नंबर से डिवीज़न बहुत ईजिली आती है, लेकिन यहाँ एक्सटेंशन करनी है उसी डिवीज़न प्रोसेस को, किसके लिए, इंटीजर का। इंटीजर के लिए अगर हम इस डिवीज़न प्रोसेस को एक्सटेंड करते हैं तो नॉर्मली क्या मीनिंग बन के आता है यहाँ पे, कि जो नेगेटिव नंबर हैं यानी इंटीजर हैं और उससे डिवाइड करना। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक ऐसे स्टेटमेंट के लिए हमने देखा कि जो वो था हमारा मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट था, उस हर एक मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट के लिए 2 डिवीज़न स्टेटमेंट थे। तो इससे पता चलता है हमारे को कि डिवीज़न का मीनिंग क्या होता है बेटा, कि एक नंबर को ए को दूसरे नंबर बी से डिवाइड करना, ताकि हम एक ऐसा नंबर यानी क्यू ऑब्टेन कर सकें। क्यू, ये बेटा क्यू मेरा ए और क्यू में थोड़ा सा सिमिलरिटी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और क्यू क्या है कि जब क्यू को अगर वापस मल्टीप्लाई करा जाएगा बी से, तो हमें वापस क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिवीज़न का स्टेटमेंट, और इसका मीनिंग क्या है ये। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं डिवीज़न के कुछ रूल्स बताता हूँ। चलिए बेटा, अब हम डिवीज़न के रूल सीखते हैं, यानी जब हम इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो कैसे कौन कौन से रूल हमारे पास में सामने आते हैं। जनरली जो मल्टीप्लिकेशन के रूल होते हैं, अगर हम पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नंबर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। लेकिन जब एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर हो, तब उनका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है। सेम ऐसी जो डिवीज़न होता है उसमें भी यही रूल अप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, यानी अगर आप किसी नेगेटिव इंटीजर को किसी पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करो तो रिजल्ट यानी जो क्वोशिएंट आएगा वो नेगेटिव आएगा। सिमिलरली अगर आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव से डिवाइड करो तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, हमारा नेगेटिव आएगा। यानी आप नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव से डिवाइड करो तो भी रिजल्ट नेगेटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव से डिवाइड करो तो भी रिजल्ट नेगेटिव आएगा। और पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा बेटा, यानी जो क्वोशिएंट आएगा वो तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन एक लास्ट बचता है हमारा ये कि जब हम एक माइनस यानी एक नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तब रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट यानी जो क्वोशिएंट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो फिर हम डिवाइड करते टाइम में क्या हमें साइनों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखो बेटा, यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, जब हमें इंटीजर का डिवीज़न करना हो तो साइन को एक बार के लिए भूल जाओ, यानी आप क्या करो, नॉर्मल डिवीज़न करो उन नंबरों को होल नंबर कंसीडर करके। अब आइदर ऑफ देम, यानी अगर एक भी नंबर उनमें से नेगेटिव है तो क्वोशिएंट यानी रिजल्ट के आगे माइनस का साइन पुट कर दो, और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो क्वोशिएंट यानी रिजल्ट के आगे क्या कर दो, प्लस का साइन पुट कर दो। तो बस यही हमारे रूल हैं जिनको मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में ले देता हूँ। तो रूल नंबर 1 देखो बेटा, when we divide a negative integer by a positive integer, ठीक है, we first divide them as
whole number and then put minus sign before the quotient, ठीक है, we get a negative integer। जैसे बेटा देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको माइनस के 12 को डिवाइड करना है 4 से, ठीक है बेटा, यानी माइनस को 12 को डिवाइड करना है 4 से, तो जो क्वोशंट आएगा क्या आएगा, पहले नॉर्मली इनको 12 को एक होल नंबर मान लो और 4 को भी, तो 4 3 ज़ा 12, तो कोई ज़रूरत नहीं है बेटा हमें डिवीज़न प्रोसेस में साइन को शो करने की। अब देखो बेटा यहाँ नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करा जा रहा है, तो बस क्वोशंट के आगे हमें माइनस साइन पुट कर देना, यानी व्हेन वी डिवाइड अ नेगेटिव इंटीजर बाय पॉजिटिव इंटीजर वी फर्स्ट क्या करेंगे बेटा, वी फर्स्ट डिवाइड देम एज अ होल नंबर। होल नंबर मतलब साइन का ध्यान नहीं देना, होल नंबर तो पॉजिटिव होते हैं, एंड देन पुट ए माइनस साइन बिफोर द क्वोशंट। क्वोशंट मतलब जो हमारा रिजल्ट है उसके आगे लिख देंगे। सिमिलरली अगर हम रूल नंबर सेकंड की बात करें बेटा, when we divide a positive integer by a negative integer, we first divide them as whole numbers and then put minus sign before the quotient, thus we get negative integer। यानी फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करें बेटा, अगर आपको 50 को डिवाइड करना है माइनस के 10 से, यानी 50 को डिवाइड करना है माइनस के 10 से, तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, रिजल्ट आएगा, पहले इनको नॉर्मली कंसिडर करो, 50 और 10 होल नंबर, तो 5 टाइम डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। बस हमें क्या करेंगे, रिजल्ट में माइनस का साइन पुट कर देंगे, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो जर्नली हमें क्या मिल रहा है बेटा, ठीक है, इन जर्नल for two positive integers a and b, यानी आप माइनस ए को डिवाइड कर रहे हो b से, और या प्लस के a को डिवाइड कर रहे हो माइनस के b से, तो रिजल्ट में क्वोशंट आएगा वेयर q इज क्वोशंट, लेकिन वेयर जो b है वो 0 नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा, यानी जनरली अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव से डिवाइड करें या नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव से डिवाइड करें, तो जो रिजल्ट यानी जो क्वोशंट आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। लेकिन जब हम डिवाइड कर रहे होंगे हमें साइनों के बारे में कोई भी केयर नहीं करनी, हमें कोई भी साइन के बारे में केयर नहीं करनी, लेकिन जब हम रिजल्ट यानी जब क्वोशंट लिख रहे हों तब हमें साइन के बारे में केयर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है रूल नंबर 3, देख लो बेटा,
when we divide a negative इंटीजर, यानी जब हम एक नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं बाय अनदर नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, वी फर्स्ट क्या करेंगे बेटा, वी फर्स्ट डिवाइड देम एज होल नंबर। हम कैसे डिवाइड करेंगे उन्हें, होल नंबर समझ के उन्हें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एंड देन पुट अ पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है बेटा, बिफोर द क्वोशिएंट। thus we get पॉजिटिव इंटीजर। यानी एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं बेटा हम, जैसे मानो हमारे पास में दो नेगेटिव इंटीजर है, मान लो एक तो 12 है और जिसको डिवाइड करना है हमारे को -4 से, ठीक है। और इसे यूँ भी बोल सकते हैं बेटा हम, माइनस के को डिवाइड करना है -4 से, ठीक है। तो पहले नॉर्मली इनको डिवाइड कर दो ऐसी, 12 डिवाइडेड बाय 4 तो 3 टाइम में जाएगा, ठीक है। तो बस हम क्या करेंगे बेटा, यानी -12 को डिवाइड कर रहे हैं अगर हम माइनस के 4 से, तो इसका मीनिंग है माइनस का 12 डिवाइडेड बाय माइनस का 4 इक्वल्स टू 3, ठीक है बेटा। इन जनरल हम कह सकते हैं बेटा 4 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी के लिए बात करें, यानी -a को डिवाइड कर रहे हैं हम माइनस के b से, तो रिजल्ट जो आएगा वो q या सिंपल q आएगा, ठीक है। वेयर q क्या है, q इज क्वोशिएंट है, ठीक है बेटा, एंड b शुड नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमारे रूल थे, ठीक है बेटा। वही रूल है, अगर आप गौर करो तो इनके ऊपर, कि अगर हम वहाँ नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते थे पॉजिटिव इंटीजर से, या पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते थे नेगेटिव से, तो जो प्रोडक्ट आता था मल्टीप्लिकेशन में वो नेगेटिव आता था। सेम यहाँ है कि अगर हम किसी नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर से, या पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं नेगेटिव इंटीजर से, तो रिजल्ट यानी जो क्वोशिएंट है वो नेगेटिव यानी माइनस में आएगा। वहाँ मल्टीप्लिकेशन में क्या था, अगर हम इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन में, कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस वाले इंटीजर की माइनस वाले से, तो जो प्रोडक्ट जो रिज़ल्ट आता था वो पॉजिटिव आता था। सिमिलरली यहाँ अगर हम देखें, को रिलेट करें मल्टीप्लिकेशन के रूल से, तो अगर हम किसी नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करें दूसरे नेगेटिव इंटीजर से, तो जो क्वोशिएंट है यानी जो रिज़ल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होल नंबर में हमने वो सब कुछ सीख रखा है। तो आप इनको फटाफट से नोट कीजिए, फिर मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ाता हूँ बेटा। चलिए नोट कीजिए इनको। चलिए बेटा हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं डिवीज़न की। जिस तरीके से हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडिशन ऑफ इंटीजर की, प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, इसी तरीके से जो हमारा एक बेसिक ऑपरेशन यानी फंडामेंटल ऑपरेशन है डिवीज़न, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम जब हम एक इंटीजर्स के डिवीज़न करते हैं तब। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है बेटा, मैंने लिख दिया है स्टेटमेंट, लेकिन इसके एग्जाम्पल में मैं आपको समझाता जाऊंगा। तो पहली प्रॉपर्टी कहती है बेटा, फॉर एनी टू इंटीजर a एंड b इट इज़ नॉट नेसेसरीली दैट a डिवाइडेड बाय b इज़ एन इंटीजर। इस बात का मतलब यह है कि बेटा कि अगर हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करें, तो ये ज़रूरी नहीं है जो रिजल्ट ये क्वोशिएंट है वो भी एक इंटीजर हो।
जैसे आप मल्टीप्लिकेशन की बात करो कि आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन करो किसी भी इंटीजर का, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आएगा, तो 6 इज एन इंटीजर होता है। अगर आप -2 की मल्टीप्लाई करोगे प्लस के 3 से तो माइनस का 6 आएगा, तो माइनस का 6 भी एक इंटीजर है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ए कोई इंटीजर है उसको दूसरे इंटीजर बी से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी एक इंटीजर है, आ सकता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 को डिवाइड कर रहे हो 2 से या -15 को डिवाइड कर रहे हो आप 7 से, ये एंड ये दोनों की दोनों, फॉर एग्जाम्पल ये और जब इसको इससे डिवाइड करा जा रहा है आर नॉट इंटीजर्स। ठीक है बेटा, यानी जब आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा क्वोशिएंट वो इंटीजर नहीं होगा। आप करके देखो बेटा यहाँ पे, तो 5 को 2 से डिवाइड करें 2 2 ज़ा 4 आएगा। ठीक है, 1 बचेगा। डेसिमल अगर आपने स्टडी कर रखा है तो एक 0 लगा के तो 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से तो 2.5 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नॉट इंटीजर। ठीक है, अगर आप ऐसे ही अगर डिवाइड करोगे -15 को 7 से तो वो भी इंटीजर नहीं आएगा। लेकिन आप बोल रहे होगे जैसे अगर मैंने 15 को डिवाइड कर दिया 3 से तो ये 5 आ रहा है, तो ये एक इंटीजर है। तो मेरा कहने का मतलब यही है बेटा कि जब हम एक इंटीजर को दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं ये हमेशा ऐसा नहीं होगा, मतलब जनरली ऐसा नहीं होगा कि जो क्वोशिएंट है, जो रिजल्ट है वो एक इंटीजर है। हाँ, आ सकता है, जैसे इस केस में 15 डिवाइडेड बाय 3 एक इंटीजर रिजल्ट का आ रहा है, रिजल्ट यानी जो क्वोशिएंट है। लेकिन यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू आ रहा है 2.5, जो एक इंटीजर नहीं है, एक डेसिमल नंबर है। ठीक है बेटा, नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिवीजन ऑफ टू इंटीजर। डिवीजन ऑफ टू इंटीजर इज नॉट नेसेसरीली कॉम्यूटेटिव। यानी अगर हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, मानो सपोज करो आप 5 को डिवाइड कर रहे हो 3 से, अगर आप 5 को डिवाइड कर रहे हो 3 से तो जो रिजल्ट आएगा वो सेम नहीं आएगा जब आप 3 को 5 से डिवाइड करोगे। ये मतलब है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कब होगा कि जब या तो ए और बी दोनों बराबर हों या दोनों की जो वैल्यू है ए और बी की वैल्यू दोनों 1 के इक्वल हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूँ बेटा आपको, अगर मैं बात करूं बेटा 10 को आप डिवाइड करो 2 से तो 5 आ रहा है इंटीजर। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं को 2 को आप डिवाइड करो 10 से तो रिजल्ट आएगा 0.2 आएगा। क्या वो एक इंटीजर आ रहा है? नहीं आ रहा। लेकिन अगर मानो 2 को आप डिवाइड कर रहे हो 2 से तो 1 आ जाएगा, या 1 को डिवाइड कर रहे हो 1 से तो 1 इंटीजर आ रहा है इस केस में। ठीक है, तो ये कंडीशन है, या तो ए और बी दोनों बराबर हों या ए और बी दोनों 1 के इक्वल हो, तब हमारा जो रिजल्ट आएगा डिवीज़न में वो इंटीजर आएगा। अदरवाइज़ ये मतलब इंटीजर आएगा यानी कॉम्यूटेटिव होगा, या आप इस वाले 2 को इससे 2 से डिवाइड करो या इस वाले 2 को इससे डिवाइड करो 1 ही आएगा, या इस वाले 1 को इससे डिवाइड करो या इस वाले 1 को इससे। तो कॉम्यूटेटिविटी कब होल्ड करेगी? जब ए और बी दोनों इक्वल हों या ए और बी दोनों बराबर हों 1 के। अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम ए को डिवाइड करें बी से वो बराबर आ जाए कि बी को डिवाइड करें हम ए से। यानी यहाँ देखो 10 को डिवाइड करें 2 से 5 आएगा, लेकिन अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 0.2 आएगा। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों की दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। यानी पहली प्रॉपर्टी थी कि जब हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर बी से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट या क्वोशिएंट है वो ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर ही आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जब हम एक इंटीजर को दूसरे से डिवाइड करें तो ज़रूरी नहीं है जो डिवीज़न है वो 2 इंटीजरों के लिए कॉम्यूटेटिव हो, यानी a डिवाइडेड बाय b इज़ नॉट इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय b इन जनरल, अनलेस, यानी कब होगा? जब a बराबर b होगा या a और b दोनों बराबर होंगे 1 के। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एनी इंटीजर यानी कोई भी नंबर यानी इंटीजर जो भी है अदर देन 0 को छोड़ के डिवाइडेड बाय इटसेल्फ गिव्स 1,
यानी कोई भी नंबर 0 को छोड़ के अगर खुद ही से डिवाइड करा जा रहा है, यानी a डिवाइडेड बाई a इक्वल्स टू 1। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं बेटा कि अगर आप 7 को डिवाइड कर रहे हो 7 से तो 1 आएगा। इसी तरीके से आप 4 को डिवाइड कर रहे हो 4 से तो भी 1 आएगा। ठीक है, तो ये कहता है कि a को डिवाइड करो a से, रिजल्ट आएगा 1, लेकिन a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 1। अगर कोई भी इंटीजर है, यानी एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द सेम इंटीजर। यानी अगर किसी भी इंटीजर को, मान लो सपोज करो कोई भी इंटीजर है, अगर हम उसको क्या करेंगे बेटा 1 से डिवाइड करेंगे तो वो सेम रिजल्ट दे देगा। जैसे आप देखो, अगर आप 5 को डिवाइड करो 1 से तो 5 ही आएगा। आप यहाँ करके देख लो, 5 1 की टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो 5 ही आएगा। तो क्वेश्चन कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। आप 7 को डिवाइड करो 1 से तो 7। तो ये कहने का मतलब है कि किसी भी इंटीजर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट है, यानी जो क्वोशिएंट है, वो खुद नंबर सेम नंबर ही आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट और फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी, एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 0 इज़ मीनिंगलेस दैट इज़ नॉट डिफाइंड। कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये मैथमेटिक्स में मीनिंगलेस यानी नॉट डिफाइंड है। यानी a को अगर हम डिवाइड करते हैं 0 से तो इसका मतलब है नॉट डिफाइंड या मीनिंगलेस। यानी अगर कभी आपको लिख दिया जाए कि भाई 7 डिवाइडेड बाय 0, तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है, आपको मीनिंगलेस, और लिख सकते हो नॉट डिफाइंड। ठीक है बेटा, मीनिंगलेस या नॉट डिफाइंड। और लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, 0 डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर अदर देन 0। अगर हम 0 को, किसी भी इंटीजर 0 को छोड़ के से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी 0 डिवाइडेड बाय a इक्वल्स टू 0। यानी अगर हमने 0 को डिवाइड करा 7 से तो 0, और हमने डिवाइड करा 5 से 0 को तो भी रिजल्ट 0 आएगा। या आप कहो कि 0 को आप डिवाइड करो -81 से तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली प्रॉपर्टी थी कुछ इंटीजर्स की। ठीक है, आप जल्दी से इसके नोट कीजिए, मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ इसके ऊपर बेस्ड। चलिए बेटा, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उसके ऊपर बेस्ड। इवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी जो ये क्वेश्चन है इनका हमें मूल्यांकन करना है, या जो भी ऑपरेशन है इनके ऊपर अप्लाई करके करना है। ठीक है, अब ध्यान रखो, मैंने जो भी रूल्स पढ़ाए थे आपको डिवीज़न प्रोसेस के इंटीजर के लिए, उन सबको यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बेटा, वी हैव, यानी ए पार्ट जो है, वी हैव -30 डिवाइडेड बाय 10। मैंने बताया था जब आपको नेगेटिव इंटीजर, किसी नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करना है तो आप नॉर्मली उनको होल नंबर कंसिडर करके डिवाइड करो। बस रिजल्ट में आप क्वोशिएंट में नेगेटिव साइन पुट कर देना। तो 10 3 जा 30 हो जाएगा। तो जो क्वोशिएंट है वो 3 आया, तो हम लिख सकते हैं बेटा -30 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 3, वो भी माइनस का। बी पार्ट 50 डिवाइडेड बाय माइनस का 5, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो पहले मैं बेटा 50 को डिवाइड कर देता हूँ सिर्फ नॉर्मली 5 से, तो 5 10 हो जाएगा, डायरेक्ट 50 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0, और जो क्वोशिएंट आया वो 10 आया, लेकिन एक पॉजिटिव को दूसरे नेगेटिव से डिवाइड करें तो पुट क्या कर देंगे, माइनस का साइन। ठीक है, सी पार्ट की बात करते हैं बेटा। तो -36 को डिवाइड करना है -9 से, तो जो रिजल्ट आएगा नॉर्मली पहले होल नंबर कंसीडर करके कर लें उसे, 36 को 9 से, तो 9 4 जा 36, तो रिजल्ट कितना जाएगा 4। लेकिन यहाँ दोनों नेगेटिव हैं इसलिए पुट करेंगे प्लस, और प्लस आगे शो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
डी पार्ट के बारे में बात करते हैं बेटा। -49 को डिवाइड कर रहे हैं 49 से, यानी जब हम सेम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं सेम से तो 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ नेगेटिव है। सेम नंबर तो है लेकिन वो नेगेटिव है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा, आप नॉर्मली भी डिवाइड कर सकते हो 49 को 49 से, तो 49 वन सा 49 हो जाएगा। आंसर तो आएगा 1, लेकिन एक नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए पुट कर देंगे क्वोशंट में, यानी रिजल्ट में माइनस का साइन। अब ई पार्ट है बेटा, 0 को डिवाइड करा जा रहा है 12 से। मैंने आपको बताया था कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करे तो रिजल्ट ऑलवेज क्या आता है, 0। एफ पार्ट है बेटा, 7 डिवाइडेड बाय 0। और ये भी बताया था बेटा मैंने कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो मीनिंगलेस होता है, यानी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है बेटा, या मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा डिवीज़न ऑफ इंटीजर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक अपना ध्यान रखें और स्टडी करते रहें। चलिए बेटा।